मनुष्य के बर्बादी के 11 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 11 कारण के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान बताया गया है। जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। तो आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण क्या है। सुनकर आप चौंक जाएंगी। तो दोस्तों, मनुष्य के बर्बादी का पहला कारण है क्रोध। क्रोध है मनुष्य महान शत्रु, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध है, गुस्सा है। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों को इज्जत नहीं करता है, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी इज्जत नहीं करता है। बड़े भाई को भी अपशब्द कह देते हैं, माता पिता को भी अपशब्द कह देते हैं, उसे गाली दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वह अपना गुरु को भी अपशब्द कह देते हैं, उसका अपमान कर देते हैं। अतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रोध के आवेश को रोकने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और मन मन में हमें भगवान का जाप करते रहना चाहिए। इस तरह करने से हमारा क्रोध शांत हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला कारण है बर्बादी का जो महाविनाश का कारण है। दोस्तों, मनुष्य को कभी भी लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ ही पाप का जड़ है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में लोभ करता है तो उसका पतन हो जाता है। और अगला कारण है दोस्तों अहंकार। ये भी मनुष्य के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, आप कितना भी अमीर बन जाइए, लेकिन आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अहंकार करता है तो उसका पतन हो जाता है। यहाँ तक कि रामायण में महाराजा रावण का भी क्रोध के कारण, गुस्सा के कारण और अहंकार के कारण जिससे माता सीता को हर लाए थे, इसलिए उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया था। और अगला कारण है जो सबसे खतरनाक माना गया है, व्यक्ति को कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति हिंसा करता है तो ये समझिए कि अपना गड्ढा खुद खोदता है, अपना पैरों में खुद कुल्हाड़ी चलाता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसे आगे बढ़ने दीजिए। हमें उसका हिंसा नहीं करना है और हमें ये करना है, उसे देखकर हमें और भी आगे बढ़ने का प्रयास हमेशा करते रहना है। तभी हम अपना ज़िंदगी में नाम कमा सकते हैं, रुपया धन दौलत कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत इज्जत की होती है। यदि आपने इज्जत कमा लिया तो ये समझिए कि आपने सभी कुछ कमा लिया। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का, यानी कि स्टूडेंट का कल्याण करना। जब तब गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। बाहरी और भीतरी शरीर मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है, तथा दया क्षमा उदारता आदि गुणों से भीतरी शरीर यानी कि मन की शुद्धि होती है। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध रखे उनकी सेवा करें, उन्हें सुख पहुँचाइए, पर उनसे सुख लेने की उद्देश्य न रखें। एकांत जंगल में जाकर अकेले रहते हुए यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि सारे संसार का बीज यह शरीर तो साथी होता है। वास्तव में जब तक शरीर होने का अहंकार नष्ट नहीं होता, सारे संसार से संबंध बना ही रहता है, चाहे कितने एकांत स्थान पर चले जाएं। भगवान के हर जगह सिर, मुंह, नेत्र तथा हाथ पैर और कान है। उनका दर्शन कहीं भी किया जा सकता है। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखती। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। दोस्तों, आइए अब अगला कारण है बर्बादी का पराय स्त्री पर हाथ डालना। आजकल देखा जाता है कि कोई भी युवा लड़का पराय स्त्री को देखता है तो उसे वह हाथ लगाता है, उसे गलत काम करने का उसका मन करता है। लेकिन दोस्तों, हमें उसे माता बहन समझकर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये भी तो हमारा माताएं है, ये भी तो किसी का बहन है, यानी कि मेरा बहन है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और कभी भी ये काम नहीं करे भूल कर भी, नहीं तो आप विनाश का कारण बनोगे। आपका पाप
हमेशा रहेगा। आपका पाप कभी नष्ट नहीं होगा। गर्भवती महिला को मारना, जो भी व्यक्ति, यदि कोई भी गर्भवती महिला को मार देता है, उसका हत्या कर देता है, तो दोस्तों वह सबसे बड़ा पाप बताया गया है। उसका पाप कभी नहीं मिटेगा, 7 जन्मों तक रहेगा। आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महापुरुषों की कभी निंदा न करें, यह अवनति का कारण बनता है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम सभी प्राणियों में परमात्मा समान रूप से स्थित है। परमात्मा किसी में छोटे बड़े या कम ज़्यादा नहीं है। घर के अंधेरे को मिटाने के लिए तो प्रकाश का होना आवश्यक है, लेकिन ईश्वर को कहीं से लाना नहीं पड़ता, वह स्वयं तो प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राणी 4 तरह से जन्म लेते हैं। पहला जन्म लेते हैं गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य, वे पशु आदि, और अंड से जन्म लेने वाले पक्षी, सर्प आदि, और स्वेद या पसीने से पैदा होने वाले जैसे कि जू, लिक इत्यादि, और उद्भिज या पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, लता आदि। इन्हें क्रमशः जरायुज, अंडज, स्वदज, उद्भिज कहते हैं। सत्वरज और तम नामक तीनों गुण प्रकृति से ही पैदा होते हैं, और शरीर में स्थित जीव यानी कि आत्मा को नाशवान शरीर से बांध देते हैं। इससे यह भाव पैदा होता है, मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है। तीनों गुणों में सत्व गुण सबसे निर्मल और स्वच्छ होने के कारण व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाला है। सत्व गुण की वृद्धि होने से व्यक्ति परमार्थी और परमात्मा में एकाग्र रहने वाला होता है। सत्व गुण के 2 भेद होते हैं, शुद्ध सत्व एवं मलिन सत्व। शुद्ध सत्व में मनुष्य भोग पदार्थों से दूर रहकर शुद्ध मन से अपने सारे कार्यों को भगवान को अर्पित करता है, और मलिन सत्व वाला व्यक्ति स्वयं को भोग पदार्थों में फंसाकर ईश्वर से दूर कर लेता है। रजोगुण व्यक्ति को सांसारिक भोगों में उलझाए रखता है, इसलिए इसे परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में बाधक कहा गया है। तमोगुण सबसे नीच गुण है। यह ज्ञान और मूर्खता में पैदा होता है। यह सत्य असत, कर्तव्य और कर्तव्य के ज्ञान से व्यक्ति को भटका देता है। सत्वगुण से अंतःकरण यानी कि मन और ज्ञानेंद्रियाँ, रजोगुण से प्राण और कर्मेंद्रियाँ, तथा तमोगुण से स्थूल पदार्थ, शरीर आदि का निर्माण होता है। खाली बैठे रहना, सोते रहना, जरूरी काम न करना, काम को टालते रहना, इस प्रकार का आलस्य मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।